बजाइए, सभी लोग तालियां बजाइए, जोर से बजाइए, जरा आवाज नहीं आ रही है। आज आप लोग यहाँ बैठे हो, जैसे मंजू जी ने कहा, ये ईश्वरीय अनुकंपा है आगे नहीं करता और प्रभु का आशीर्वाद है, स्वामी जी के योग है, पिछले जन्म के पुण्य कार्य हैं आपके, जो आप यहाँ पे उपस्थित हो। ये सारी कृपा सबके ऊपर नहीं होती है, उसी के ऊपर होती है जो ईश्वरीय कार्य में लगा रहता है। हम लोगों ने जो बीड़ा उठाया है कि घर घर जाके स्वस्थ बनाना है लोगों को, इसकी कोई सेवा नहीं लेते हैं हम लोग, या कुछ आमदनी नहीं करते हैं इससे। सिर्फ हमारा एक यही ध्येय रहता है, जैसा कि स्वामी जी का एक ही मुख्य एजेंडा है कि कोई भी हमारे देश में कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जो बीमारी से मरे। मरना तो सबको है, आया है तो वो जाएगा ही, लेकिन बीमारी से एक भी व्यक्ति की मृत्यु ना हो, ऐसा उन्होंने एजेंडा दे रखा है हम लोगों को, और हम लोग इस कार्य में लगे हुए हैं। मंजू जी सुबह 5 बजे से 4:45 से क्लास लेती हैं, मैं भी गिदवई नगर से आई हूँ, तो ऐसे ही नहीं आई हूँ, आप लोगों के लिए आई हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहो, निरोगी रहो। इसके लिए हम लोग जब अभी 9 दिन रुके जाके स्वामी जी के, नेचुरोपैथी का कार्य बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है, योग का कार्य चल रहा है, आयुर्वेद का कार्य चल रहा है। इतना सुंदर वेलनेस सेंटर स्वामी जी ने बना के रखा है, हम लोगों को सारी नेचुरोपैथी दी, सिखाई कि आप लोग जाके पार्कों में बढ़ जाइए, जाके सबको समझाइए। ये सब आप लोग अपने घर में कर सकते हो, कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी। सर्वाइकल के अभ्यास थोड़ा सा देख लें हम लोग को, लॉन्ग ब्रीदिंग के साथ। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। इनहेल में अंदर श्वास लेना, एक्सेल में श्वास को बाहर फेंकना। करिए, अभी थोड़ी देर में आपके कंधे बढ़ जाएंगे। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। ये लंबी गहरी श्वासों के साथ। रुक जाइए, रिलैक्स। ऐसे करना है। जब ये करेंगे तो ये सारे कंधे जो हैं भर जाते हैं। कभी भी आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं होगी, और है भी तो जिसको ठीक हो जाएगी वो। कहीं किसी भी डॉक्टर के पास आपको जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या अभ्यास करते हैं सर्वाइकल का? ऐसे हाथ किया, नहीं जा रहा, नहीं सॉरी मैम, आप इस तरफ आ जाइए, मैम इस तरफ, ये पास में। दूसरा अभ्यास क्या है? जो बता रहे करो, तुम्हें जगह आता है कौन की? आप लाइट्स में डालो, उनको थोड़ा बता दें। लाइट गई ना, कोई बात नहीं, चेक आ रहा है यहाँ लाइट। सारी भस्त्रिका ऐसे ही करनी है, इन्हीं अभ्यासों के साथ। मैं मंदिर पीछे हमारे आज
समाज कार्यकारिणी रेखा जी आए हुए। ये शिविर लगा हुआ है बर्राट ऐसे करना है। सर्वाइकल के अभ्यास कैसे करना है, इस टाइप से। अब नेक्स्ट है, हम लोग वज्रासन में बैठ जाएंगे। उसी हिसाब से योग सिखाया जा रहा है और यहाँ पर लोगों को 100% आराम। वज्रासन में बैठेंगे और ऊपर हाथ करेंगे। अब जैसे आप कोई चीज ऊपर से नीचे पकड़ के ला रहे हो श्वासों के साथ, एक श्वास के साथ आपका हाथ ऊपर जाएगा और एक ही श्वास के साथ आपका हाथ नीचे आएगा। ऊपर जाएंगे तो श्वास को भरेंगे, नीचे आएंगे तो श्वास को छोड़ेंगे। देखिए, रुक जाइए। 3 बार लंबी गहरी सांस, लंबी गहरी सांस। और फिर एक बार इस अभ्यास को करेंगे। जिसको भी सर्वाइकल है उसको इसको 30 बार एक बार में ऊपर नीचे सांसों के साथ करना है और कम से कम 11 बार इस अभ्यास को करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। मुट्ठी को हाथ अंगूठे को अंदर करके मुट्ठी बंद करेंगे। ऐसे यहाँ आपको डेमो दिया जाएगा, ये आप घर में जरूर एक्सरसाइज करिएगा। सर्वाइकल की कोई भी दवा नहीं बनी है एलोपैथिक में, केवल वो पेन किलर देगा। पेन किलर में ऐसा लगेगा आपके दर्दों में आराम है तो मुझे आराम मिल रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। और डॉक्टर यही कहेगा कि एक्सरसाइज करो। कुछ लोग फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं, यही अभ्यास कराए जाते हैं। कंधों में जहाँ पर भी आपके दर्दें हों, पीड़ांतक तेल लीजिए। आपके एक उड़द का आटा आता है, उड़द की दाल तो सबने देखी होगी, उसका आटा मार लीजिए। उस आटे को मारने के बाद उसको गोल गोल ऐसे लगा लीजिए, जिससे और शरीर के बाहर ऑयल ना जाए आपका। फिर उसके बाद पीड़ांतक ऑयल या तिल का तेल, वो आपने थोड़ा थोड़ा गुनगुना करके ऐसा हो कि शरीर में सहे, एकदम गरम करके तेल नहीं डालना है। और फिर उसमें कंधे की बस्ती होती है तो वो ऑयल को पड़ा रहने दीजिए 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटा तक तेल। और ऐसा नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते हो तो पीड़ांतक तेल की मालिश ही कर लीजिए, उससे ही आपको आराम मिलेगा। ये अभ्यास करने से 101% आपका सर्वाइकल चला जाएगा। करना कितनी देर है? कम से कम 10 मिनट। एक अभ्यास का टाइमिंग सेट है कि 10 मिनट से हर अभ्यास को करना ही है आपको। 2-4 मिनट ऐसे ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। अब से गर्दन की है, गर्दन की हर प्राणायाम के साथ, हर जो योग की एक्सरसाइजेस होती हैं, प्राणायाम के साथ आपको उसको जोड़ दीजिए। अब जैसे गर्दन की करनी है, और सर्वाइकल के अभ्यास जिसको भी है वो गर्दन को बहुत ज़्यादा ऐसे कर सकते हैं। ये ऐसे ऐसे हल्का सा
ये नीचे यानी कि झुकने वाले अभ्यास, जैसे कमर में जिसको दर्द है वो आगे झुकने वाले अभ्यास नहीं करेगा, इसकी थोड़ी सी ध्यान रखिएगा। और राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, श्वासों के साथ, लंबी गहरी श्वास के साथ करो करो। एक बार राइट में ले जाएंगे, दूसरी तरफ लेफ्ट में ले जाएंगे, पूरी श्वास भरेंगे, एक श्वास के साथ एक अभ्यास। श्वास भर के राइट में आए, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट में। इस तरह से इस अभ्यास को करना है सर्किल में। सर्किल में पूरी गर्दन को आगे, और श्वासों के साथ कोई भी बिना भस्त्रिका के ये आसन नहीं करेगा। ये सूक्ष्म व्यायाम है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारे पूरे शरीर में बहुत छोटी छोटी एक धागे से में करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 3-4 डिवाइडेशन हो जाएंगे, तब हमारे महीन महीन नसें होती, गर्दन में होती है, ब्रेन में होती हैं, हर जगह होती हैं, सेल्स होती हैं, फैली होती हैं। इससे क्या होता है, रक्त संचार आपका सही होता है। जहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन रुक गया या जहाँ पर वायु रुक गई, वहीं पर आपको दर्दों की प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगी प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में। इसमें थोड़ा सा पानी भर दीजिए, पहले देख लो सभी लोग, इसके बाद आज देख लीजिए थोड़ी चीज़ें। ये होता है आई वॉश करने का एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अब आपको क्या करना है, त्रिफला का पानी बनाना है। जिसको भी आंखों में दिक्कत हो तो वो क्या करेगा, रात में थोड़ा सा त्रिफला भिगो देगा, या तुम 1 चम्मच या 2 चम्मच भिगो दो, उसको पी भी सकते हो। तो आपने त्रिफले को रात में भिगो दिया, सुबह उसको छान लिया। उस पानी को छानने के बाद जो त्रिफले का पानी है, हम तो यहाँ सादा पानी दिखा रहे हैं आपको, उस त्रिफले को पानी को आपने भर लिया, ये देखिए सभी लोग। और उसमें आई वॉश कैसे करनी है, ऐसे ले गए, ये रेसिपी, त्रिफले के पानी को भर लिया और आंखें अपनी झपकानी है ऐसे ऐसे। ये देखिए, आपको कभी किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी आपको भी किया, आंखों की प्रॉब्लम के लिए त्रिफले के पानी से आंख वॉश करना। ये देखिए, ये ऐसे ऐसे करेंगे तो आपकी आंखें जो है, जब तक आपकी आयु है तब तक स्वस्थ रहेंगी। इससे आप और कैसे स्वस्थ रहेंगे। दूसरी बात, आई वॉश करने के बाद ये तो सुबह सुबह उठते ही कर लिया करिए। बासी थूक भी होता है, जैसे हम लोगों ने रात में ब्रश करके सोए, फिर क्या हुआ, सुबह हमारा जो थूक निकलता है उससे अंजन कर लिया। इतना चिड़चिड़ाएगा, वो बासी थूक में वो ताकत होती है कि अगर चींटी में आपने थूक दिया तो मर जाएगी, इतने बासी थूक में ताकत होती है। ये सब पुराने ऋषि मुनि किया करते थे, जो आज हम लोग भूले पड़े हैं मोबाइल और टीवी के चक्कर में, कुछ नहीं करना चाहते। जो भी हमारे पास फालतू समय बचता है तो हम लोग क्या है, मोबाइल में दे देते हैं या टीवी में दे देते हैं, उल्टे सीधे सीरियल्स देखने में दे देते हैं। उस टाइम अपनी चिकित्सा नहीं कर सकते। तो आंखों के लिए बता दिया मैंने, आई वॉश करना, ऐसे सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। दूसरी बात ये है, स्वामी जी ने एक इसकी बहुत अच्छी मेडिसिन, क्या कि ये मेडिसिन हम लोग क्या देते हैं, अभी मैं वही चीज़ बताने जा रही हूँ कि जैसे किसी का ऑपरेशन हुआ है, आई का ऑपरेशन हुआ है, तो वो ये कार्य नहीं करेगा। वो सिंपल ऐसे ही अपने आंखों से धो सकता है, लेकिन त्रिफले का पानी यूज़ नहीं करेगा। 5-6 महीने वाली बाद अपना यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैम नज़र बिल्कुल कमज़ोर हो और क्या बोलते हैं, नज़र कमज़ोर हो, चश्मा लगाना है, हाँ, दर्द तकलीफ होती है। हाँ, देखिए वही चीज़ मैं बता रही हूँ। एक तो आपने त्रिफले के पानी से आई वॉश किया, दूसरी बात हमारे पास ये तो एक आंखों का ये पॉइंट होता है, दवाइयाँ दबाते ही आंख बंद करके दबाइए इस पॉइंट को, बिल्कुल जहाँ पे आंसू निकलते हैं वहाँ पे एक पॉइंट होता है, ये देखिए, कस के दबाइए इसको, आंखें बंद करके दबाइए। सभी लोग दबाएंगे और छोड़ देंगे। ये होता है आंखों का पॉइंट। जैसे ही आप दबा के
और खोलेंगे तो आपको अच्छा दिखाई देगा। दूसरी बात, हमारा आंखों का पॉइंट कहाँ है? इस जगह, ये है। पहली और दूसरी उंगली के बीच में इस जगह पॉइंट दबाएंगे। और कब तक दबाएंगे? कम से कम 10 मिनट दबाएंगे। 10 मिनट इस पॉइंट को दबाएंगे। डेली नियम है, खाली पेट इसको दबाएंगे। दूसरी बात, इसकी सबसे अच्छी दवा बनी है आई ग्रिड, नाम लिख लीजिए आप लोग। इतनी अच्छी दवा है, त्रिफले का यूज, अमलकी रसायन का यूज और आई ग्रिड, कल लिखाया था ना, आई ग्रिड ले लीजिए और उसको सुबह एक गोली और शाम को एक टैबलेट ले लिया करिए, खाने के बाद या नाश्ते के बाद ले लीजिए। गोली भी लेनी? नहीं, आई ग्रिड टैबलेट ही है। अच्छा, टैबलेट है, अभी आई उसमें नहीं आई हो, आई ग्रिड टैबलेट है। और 100 में आई ड्रॉप और दृष्टि आई ड्रॉप, ये 2 ड्रॉप बना रखे हैं। जिसको दृष्टि आई ड्रॉप आंखों में लगती हो वो 100 में आई ड्रॉप ले ले। ऑपरेशन वाले 5-6 महीने तक कुछ 100 में आई ड्रॉप तो डाल सकते हैं, लेकिन आई वो नहीं डाल सकते दृष्टि आई ड्रॉप। हाँ, वो ड्रॉप डाल सकते हैं। आई ग्रिड खा सकते हैं। आई ग्रिड क्या है? टैबलेट है, उसको आप खा सकते हो, लेकिन दृष्टि आई ड्रॉप नहीं डाल सकते। वो लगती है ना, और कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लगती है वो। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों को दीजिए, छोटे बच्चों के ये ड्रॉप डाल दीजिए, चश्मा उतर जाएगा। ये पॉइंट्स दबा दीजिए, सब कुछ। हाँ, निरंतर करने से होएगा, गाना गाने से नहीं होगा। करना पड़ेगा। ये कोई ऐसी दवा नहीं कि बच्चों को नहीं दी जा सकती है और बड़ों को दीजिए, ऐसा कुछ नहीं। हर आयु के वर्ग के लोग आंखों में और ये आई ग्रिड ले भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और जैसे अच्छे तर्पण होता है, अब आप लोग क्या कर सकते हैं कि घर में एक कोई ऐसा पॉट लीजिए, उसमें जैसे लोटा लिया है ना, लोटे में आपने एक छेद कर दिया है ना, उसके बाद और नहीं, वो सिरोधारा लगता है, अच्छे तर्पण में बता रही हूँ। तो उसमें आपने ऑयल डाला थोड़ा सा, वो ऑयल जो है ऐसे अच्छे तर्पण की ऐसे ये लेट गए और थोड़ा सा नीचे किया और आंखों के पास, आंखें बंद रहेंगी और वो त्रिफला से ही, त्रिफला ले लीजिए या तिल का तेल ही आंखों में पड़ेगा। और जैसे मैंने इसमें आंखें डबडबाती हुई बताया है, और वैसे ही आप लोग भी आंखें डबडबाएंगी। करना उसमें भी यही है कि उड़द के वो लेके आटा लेंगे और उसको ये बना के यहाँ से चिपका लेंगे। ये सब अपने आप बहुत इजीली है। अगर हस्बैंड वाइफ 2 लोग हैं तो भी ये कार्य कर सकते हैं। आप अपने हस्बैंड का कर दीजिए, हस्बैंड आपका कर दे, और दोनों ही स्वस्थ रहोगे। दोनों ही जब स्वस्थ हैं तो खुश भी हैं। इसमें हमारी बहनें बहुत माहिर है, करवा लेंगी। मालिश है। अब आप यहाँ और भी चीज़ें बताती हूँ कि जैसे मड स्नान है, बहुत इफ़ेक्टिव, बहुत इफ़ेक्टिव। जो मैंने आजकल देखा है कि बच्चों की शादी होती है, वो अपने बॉडी में शाइनिंग के लिए, बॉडी की शाइनिंग के लिए पार्लर में जाते हैं और वो केमिकल लगाते हैं जिससे कुछ दिन 2-3 दिन आपके बॉडी में शाइनिंग रहती है। तो हम क्या कर सकते हैं, आप अच्छी मिट्टी लीजिए, काली मिट्टी कहीं से मिल जाए या तालाब नदी की, थोड़ा सा अंदर से खोदना, 3-4 फुट के अंदर से खोदने, जिससे मिट्टी जो है आपकी स्वस्थ हो, मतलब गंदी ना हो। फिर उसको छान लीजिए। उस छानने के बाद आप थोड़ा सा उसमें मूंग का आटा मिला लीजिए, कपूर मिला लीजिए और रीठे का पाउडर मिला लीजिए। उसके बाद उस पाउडर को मिलाने के बाद अपने शरीर में उस मिट्टी को लगा लीजिए। संडे में ये सब तैयारी बनाया करिए, सिर्फ घर में, कह तो संडे को पूरा खाना नहीं मिलने वाला है, और संडे को यही सब वो लोग भी करें, आप लोग भी करो। और पूरे शरीर में मिट्टी लगा के उसको सूखने के बाद आप उसको देखिए, वो इतनी शाइनिंग आ जाएगी। कोई साबुन, कोई केमिकल आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। हफ्ते में एक बार नहीं कर सकते तो 15 दिन में तो एक बार ज़रूर करिए इस चीज़ को। मड स्नान बोलते हैं, मिट्टी का स्नान। आजकल जरा सा बच्चा मिट्टी में गया, अरे उठा के रखो इसको,
अरे नहीं, ऐसा नहीं है, उसको मिट्टी में ही खेलने दो, मिट्टी से तो जन्मे हैं और मिट्टी में ही मिल जाना है। तो पूरे शरीर में लगा लीजिए। अगर आपके यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हम पूरे शरीर में नहीं लगा सकते, तो कुछ ऐसे स्थान है जहाँ पर, जैसे ये जो पंजे हैं, पैर के पंजे हैं, तलवे हैं, इसमें आप लगा लीजिए, पैरों में और तलवे में लगा लीजिए, फेस में लगा लीजिए, हाथों में लगा लीजिए। जहाँ पर कहीं किसी को कुछ स्किन प्रॉब्लम हो जाती है उस जगह पे लगा लीजिए। ऐसी जगह जरूर लगाना, ब्रेन में लगा लीजिए, ये पूरा ठंडा पहुँच जाता है। तो इस जगह लगा लीजिए। ये आपका मड स्नान हो गया। कुछ नहीं है मड स्नान में कि पूल में जाओ और यहाँ जाओ वहाँ जाओ, कुछ भी जरूरत नहीं है। मिट्टी को रात में गीला किया और गीला करने के बाद ये सारी चीज़ें मिक्स की और अपने शरीर में लगा लिया। आपको रीठे का पाउडर रहेगा तो आपको साबुन की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। रीठे से ही लोग बाल धोते थे और स्वस्थ रहते थे। बालों में भी मिट्टी लगा लीजिए, पूरे शरीर में मिट्टी लगाइए। आई वॉश और जो ये आँखों का ये अच्छे तर्पण करते थे, सब इतना स्वस्थ हो जाता है, ऐसा लगता है आप रिलैक्स हो गए, सो गए हैं। अब आता है हमारा कॉक। अब कॉक मसाज किसे कहते हैं? कॉक मसाज होता है जिसको भी डायबिटीज की प्रॉब्लम है, पेट संबंधी रोग हो, पेट साफ ना होता हो, कब्ज बनी रहती हो, तो इतने पैरों में यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा कॉक मसाज होता है। तो उसमें भी आप तिल का तेल ले सकते हैं, पिरांतक तेल ले सकते हैं और उस तेल की मालिश कर सकते हैं। ये तेल यहाँ से यहाँ तक ये पूरा पंजे में जाए। एक दिन सबको मालिश कराई गई थी ना, कराई गई थी नहीं, घुटनों में पैरों में कराई गई थी, करके भी बोल नहीं रहे वहाँ। पूरी मसाज यहाँ से यहाँ तक होगी। ये दबाने से अगर आपके गैस एसिडिटी बनी है तो जैसे ही आप ये पिंडली दबाओगे तो आपको इतना भयंकर दर्द होगा कि आप टच नहीं करने दोगे। तो हमारा पिंडलियों का कहाँ से कनेक्शन है? पेट से कनेक्शन है। पेट आपका साफ है तो आप चाहे जैसे दबा लो, आपके दर्द नहीं होगा। पेट अगर ठीक नहीं है, टाइफाइड हो जाता है किसी को या और कोई रोग हो जाता है, तो फिर ये आप छुआ नहीं सकते, किसी को टच नहीं करा सकते। तो ये दोनों पैरों में कफ मसाज कर लीजिए। और उसके बाद एक पट्टी मिलती है, या अपने घर में पट्टी बनाइए। मैं इतना इजीली आपको सब कुछ बता दूंगी कि आप सब कुछ घर में कर सकते हैं। आपके पास कोई वुलन शॉल हो या मफलर हो, उससे पट्टी बना के आप रख लीजिए। वुलन की हो गई। एक होती है प्योर कॉटन का, लाइए प्योर कॉटन का कपड़ा लीजिए, तो एक उसकी पट्टी बना दीजिए। पट्टी तो आप लोग सभी जानते हैं, इतनी चौड़ी पट्टी रहे, इतना, जिससे पेट भी, पैर की अलग बनाइए, पेट की अलग बनाइए। उस पेट को पहले कॉटन की पट्टी बांधिए, उसके बाद वुलन की पट्टी बांध के कम से कम आधा 1 घंटा उसको बंधा रहने दीजिए, फिर खोल दीजिए। सारे पेट के रोग दूर हो जाते हैं। अब यही काम आपको पेट में भी करना है। ये जो ठंडी गर्म पट्टी होती है, मिट्टी पट्टी होती है, ये रखने मात्र से आपका पेट का जितना भी डाइजेशन है, लीवर, किडनी, पैंक्रियाज, जितने भी पेट में हमारे ऑर्गन्स है, वो सब स्वस्थ रहते हैं। तो यही काम हमको करना है कि कॉटन की पट्टी बनाई पेट के लिए, इतनी चौड़ी आपकी बननी चाहिए कि पूरा पेट में बन जाए। ठीक है, तो आपने कॉटन का कपड़ा गीला किया, उसको बांध लिया। उसके ऊपर क्या हुआ, हमारा वुलन का कपड़ा बंध गया। अब उसके ऊपर आप गाउन डाल लीजिए, कुछ भी कपड़े पहन लीजिए और अपना कार्य करते रहिए। 1 घंटा इस पट्टी को सुबह, 1 घंटा इस पट्टी को शाम को बांध के दीजिए। कुछ कह रहे हैं आप लोग? गरम पट्टी मैडम नुकसान करेगी? नहीं, वो नुकसान नहीं करती है। आपने ठंडी पट्टी पानी में भिगोया, कॉटन पट्टी को, उसको बांध लिया। नहीं, गरम पट्टी ले से पहनने गई ना, तो गरम पट्टी बांध गई ना, कमर ये पट्टी नहीं होती, वो कंबल का, ब्लैंकेट यानी वुलन का होना चाहिए। जैसे मफलर लगाते हो, मफलर है, शॉल है, वो बांधिए। मैंने बताया ना, गरम पट्टी का मतलब वुलन। ठीक है, ये सब फिजियोथेरेपिस्ट ले जाएंगे ना तो हजारों रुपए का चूना लगाएंगे आपका, और इतने ढंग से करेंगे नहीं जितने ढंग से यहाँ बताया जा रहा है आपको। एक एक चीज आप करके देखिए, पैनक्रियास रिएक्टिव हो जाता है, डीजल नेट हुए सेल डीजल नेट हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है नेचुरोपैथी में। अब मान लीजिए आपको बहुत ज्यादा डायबिटीज है,
तो उसमें क्या करना है, ये जो है बस्ती क्रिया है, बस एक ऐसी है, ये आपको सीखनी पड़ती है। उसमें भी सीख जाएंगे, कुछ भी नहीं है। अब जैसे मधुनाशिनी या मधुग्रिड आप केवल 2 ही खा सकते हो टैबलेट एक बार में। स्वामी जी क्या करते हैं कि एक ऐसे इतनी पतली नली टाइप की होती है, तो एक पॉट भी होता है, उसमें पानी बनाते हैं, कई चीज़ों का, कुटकी, चिरायता और गिलोय, इन सब का पानी बनाते हैं। उसी में 6 टैबलेट मधुग्रिड की डाल दी, घुल गई उसी में। अब आपके एनस से आपको बस्ती दी जाती है, वो एक पाइप आपका ऊपर रहेगा मुख, और एक आपके नीचे डाला जाता है, प्रेशर देने वाला एनिमा टाइप का होता है, वो आपके पेट में उस पानी को पहुंचा दिया जाता है। जब वो पानी पहुंचता है तो आपके में सब कुछ सफाई कर देता है, और जब सफाई होगी तो गंदगी वैसे भी नहीं रहेगी। डस्टबिन जब गंदा रहेगा तभी तो उसमें मक्खी, मच्छर और दुनिया की चीज़ें आएंगी। जब आप साफ करके रखोगे तो कुछ भी नहीं आएगा। तो क्या करना है, बस उसमें जैसे ही आपने उसको पुश किया, आपके अंदर पानी चला गया, आपको वहाँ पर रोक देते, फिर उस आधे घंटे पानी को रोक दीजिए। जब प्रेशर बन जाएगा तो आप जाके बाथरूम में उसको साफ कर लीजिए। और 1 हफ्ते में डायबिटीज़ का मरीज ठीक हो रहा है, 1 हफ्ते में मात्र, चाहे जितनी बड़ी हुई डायबिटीज़ है। स्वामी जी कहते यही है कि मूल में योग है। सर्वप्रथम हमको योग करना पड़ेगा, और वही मेरे पास आए जो कम से कम 2.5 घंटा सुबह और 1.5 घंटा शाम को योग कर सके। ऐसे ही व्यक्ति वहां जाए जो इतने घंटे योग करने की शक्ति रखते हैं। जब तुम करोगे नहीं तो तुमको मिलेगा क्या? ये सब तो साइड में है, नेचुरोपैथी है, आयुर्वेदिक है, ये साइड में है। मूल हमारा क्या है? योग। योग आप करके देखिए, जिसको भी डायबिटीज हो तो मंडूक आसन कपालभाति के साथ करो, 10-10 मिनट इस आसन को करो, और फिर देखो 10 मिनट, 2 मिनट रुको, फिर ऊपर आ जाओ, फिर करो। एक बार करवा के भी दिखा देंगे, करवाया भी होगा आप लोग, वहां भी उस पार्क में भी आए थे, है ना? तो मंडूक आसन बहुत अच्छा है। मात्र 5 आसन ही कर लो। उत्तान पाद आसन कर लो, वक्रासन कर लो, शशक आसन कर लो, लेकिन किसके साथ करोगे? कपालभाति के साथ। खाली कपालभाति करना ही नहीं है, इन्हीं रोगों के साथ करो। फिर अगर समय बचता है तो अपने ध्यान लगाने के लिए कपालभाति कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इन आसन के साथ आप ये सब करोगे, और फिर अनुलोम विलोम, आंखों के लिए भी कम से, जिसको भी दिक्कत हो आंखों की, वो 1-1 घंटा अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत कर ले, और आप ठीक हो जाओगे। क्या हुआ? चलिए, जो हो रहा है वो होने दीजिए, आप लोग यहाँ कंसंट्रेट कीजिए। तो सारी पैथी बताई गई। ये तो आई वॉश करने वाले, ये बहुत इफेक्टिव है, मैंने भी किया। मेरे बाएं हाथ में आँख जो है उसमें बचपन में चोट लग गई होगी, तो ब्लड उतर आया था मेरी आँख। पैरों में जलन इसलिए होती है, बैठ जाइए आप, कि आपकी हीटिंग ज़्यादा है, आपके गर्मी ज़्यादा है, तभी आपके तलवे में होती है। तो आप इसमें मेहंदी भी लगा सकते हैं, तलवे में मेहंदी लगा लीजिए। लौकी का सूप पिया करिए। आपको इसमें तो दर्द नहीं है तो लौकी का जूस या लौकी का सूप जो आपको सुटेबल हो वो पिया करिए। और शीशम के पत्तों का, शीशम के पत्ते हैं उनका पानी बॉइल किया, या शीशम के पत्ते ऐसे ही खा गए तो उससे आपकी जलन मिट जाएगी। ये किसी किसी को प्रॉब्लम हो जाती। पेट में जो ये पट्टियां बता रहे हैं, पेट से ही सारे रोग हैं। ये पैरों का आपका रोग नहीं है, ये आपका पेट का रोग है। पेट अगर ठंडा है तो सब कुछ बढ़िया है। पेट अगर आपका मोशन क्लियर होता है, नहीं होता है। पेट से आप त्रिफला चूर्ण, जिसका भी पेट साफ नहीं होता है, कुछ चीजें लिख लीजिए। त्रिफला चूर्ण ले लीजिए, रात में उसको ले लीजिए, सुबह पेट साफ हो जाता है। अगर किसी का जैसे कोठा भी तो है, एक होता है ईंटे का मकान, एक होता है सीमेंट का मकान। अब सुनते रहो। ईंटे का कोठा है तो त्रिफला से साफ हो जाएगा, नहीं तो शुद्धि चूर्ण
इतना इफेक्टिव है कि आपने रात में लिया, हो सकता है रात में कार्यक्रम चालू हो जाए। पेट साफ रहता है तो कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है आपके पेट से, जो आपकी जैसे यूरिक एसिड बनता है तो भी आपको यहाँ पर जलन होगी, है ना। यूरिक एसिड बनता है, एसिडिटी बनती है तो आपको यहाँ पे जलन होगी। और नहीं हो, हाँ कभी बनती है ना, तो कब थोड़ी बनी तो आपको पता नहीं चली, जब ज्यादा मात्रा में बनी तो आपको पता चला। जब आप त्रिफला चूर्ण लेंगे तो आप एक बार जैसे फ्रेश होते होते ये दोबारा भी फ्रेश हो गए, तब आप देखोगे ये सब। पेट अगर स्वस्थ है तो ये सारे रोग ठीक हो जाएंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ त्रिफला पीजिए, और मेहंदी भी लगा सकते हैं, और शीशम पे ये जो आपको अभी अभी बताया है, एक ऐसे वाला बताया, नहीं करते हैं तो आप करिए। आपको रोग पालने में तो सालों लग जाते हैं। नहीं, हम 4-5 साल से कर रहे हैं, लेकिन 2 साल से बहुत पुराने। लेकिन आपने किया ढंग से, ये ऐसे किया, ये आप हाथ सीधा की, नस चढ़ जाती थी, किसी किसी की चढ़ जाती है कि रात में हम सो रहे हैं एकदम से अचानक नस चढ़ गई। तो जो पैरों के सूक्ष्म व्यायाम होते हैं, पैर को अप डाउन करना, सर्किल में चलाना, ये सब जो होता है इससे ठीक हो जाता है। टाइम लग सकता है, हो सकता है किसी की संरचना सबकी अलग अलग है शरीर की, कोई किसी का कहो उसी दिन फायदा हो जाए, और किसी को कहो 5 महीने भी लग जाए फायदा होने में। तो आप लोग अब जैसे हम हैं, ठीक है, इसे यहाँ पे कर रहे हैं तो आपको टोक दिया जाएगा, आप ऐसे ऐसे कर रहे हो, ऐसे हाथ ऐसे, तो ऐसा नहीं, कंधे की सीध में हाथ रहेगा, ऐसे ऐसे हाथ चलेगा, दोनों मुड़ेंगे और कोहनी आपकी सीधी रहेगी। और फिर देखिए आप यहाँ चलाते हैं, यहाँ पे चट होता है। हाँ ऐसे नहीं, अब देखो इसको अभ्यास कैसे करना है, ये ऐसे कैसे आना है, ये, और श्वासों के साथ करना है, श्वासों के साथ करना है। भस्त्रिका प्राणायाम के साथ कीजिए तो पूरे अभ्यास, ये सूक्ष्म व्यायाम है लेकिन बहुत इफेक्टिव है, सब दुख दूर हो जाएंगे। और प्राणायाम बढ़ा दीजिए, कपालभाति बढ़ा दीजिए अपना, नहीं घर में बढ़ा दीजिए। यहाँ पे देखिए 1-1.5 घंटे की, आप यहाँ 2.5 घंटे क्लास नहीं ले सकते, तो आपको जो 1-1.5 घंटे में डेमो बताया जाता है कि आप ऐसा कर लो, तो आपको घर में भी करना है। जब आप 1-1 घंटा, आधा घंटा करेंगे तो देखिए तो क्या इफेक्ट पड़ता है आपके शरीर में। 80 किलो मेरा वेट था और बहुत ही लाइफ स्टाइल गड़बड़ थी, जो मन आया खा रहे हैं, होटलों में खाना खा रहे हैं, घर में कहो 3-3 दिन खाना ही नहीं बना रहे, ये लाइफ स्टाइल थी, क्योंकि ज्ञान नहीं था, तब स्वामी जी से मिले नहीं थे। और फिर जब प्रॉब्लम्स बढ़ी, थायराइड हुआ तो पूरा 80 kg वजन, ये सब मेरा गला स्वेलिंग रहता है, जो पहले लोगों ने देखा होगा तो बहुत शरीर मेरा बेकार था। आज मेरा शरीर 63 वेट रहता है मेरा। थायराइड की मैंने 1 रुपए की एलोपैथिक दवा नहीं ली, सिर्फ धनिए के पानी से ठीक किया है, ना कोई आयुर्वेदिक लिया, ना मैंने कुछ लिया, सिर्फ योग किया। फिर मैंने 1-1 घंटा कपालभाति और 51 बार उज्जाई प्राणायाम किए करते थे। ये वाला है, इसको कीजिए, सिंहासन कीजिए, सब दुख दूर हो जाते हैं, कोई आपको टैबलेट लेने की जरूरत नहीं। चलिए सभी लोग सिंगल कर लेते हैं, बैठ जाइए वृद्धासन पे, थायराइड वाले भी बैठ जाएं। सबकी लाइनें अलग अलग लगी है। रेखा जी, ये थायराइड वाले पेशेंट हैं, अच्छा, ये सर्वाइकल के हैं, ये बीच में माइग्रेन के भी हैं, उधर सारे शुगर वाले हैं, और जिसको कोई रोग नहीं है पेट संबंधित तो वो उधर साइड। अच्छा, तो उसी हिसाब से इनको थेरेपी और वो दिया जा रहा है, सारा योग भी सिखाया जा रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, ये एक बहुत नया प्रयास है। चलिए करते साथ सिंगल जना। है
राक्षस अंदर से बाहर हो जाएगा। अर्चना, ये बीमारियां जो है घुटनों के पेशेंट हैं, जिनके कमर के, सर्वाइकल के, सबको आइए थोड़ा थोड़ा काढ़ा पिला दो। ग्लास, जो लोग ग्लास लाए अपने अपने नहीं, जो लाए उसमें ग्लास में ले लें, जो नहीं लाए तो इनका ग्लास दे दो। और कुछ सूचनाएं मैं देना चाहूँगी कल की मीटिंग।